वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हमारा चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट ग्राफ्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन ये वो इक्वेशंस हैं बेटा जो आपने 9th क्लास में स्टडी की थी, आपकी फेमिलियर इक्वेशंस हैं। तो आप एक बार फिर से इनका रिवीजन देखेंगे अच्छे से। इसका जो रिवीजन अब हम कर रहे हैं, ये पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को बाय द मैथमेटिकल मेथड, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे अब बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड, and after then we will discuss this about calculus method. कैलकुलस मेथड की हेल्प से मींस जो इंटीग्रेशन मेथड आपने स्टडी किया था उसकी हेल्प से आप किस प्रकार ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हो। ये तीन मेथड हैं आपके 11th क्लास में। 9th क्लास में आपने ये दो मेथड स्टडी किए थे। तो पहले हम अपना बेसिक लेके चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कैलकुलस मेथड पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको अच्छे से याद भी होंगी। पहले क्या थी? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट हम लेके चलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। आफ्टर देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा हम स्टडी करते हैं। अब इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम सबसे पहले अपनी लेके चलेंगे दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u प्लस at आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था। इसको अगर आपने मैथमेटिकली अगर ड्राइव करना है तो एक बार सोच के देखें कि आप इसको मैथमेटिकली किस प्रकार ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन इसमें आपको दिख रहा है v u एंड a एंड t, इन चार टर्म्स में ये आपको रिलेशन दिख रहा है। तो इसमें हमें पता है, क्या पता है हमें? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जानते हैं हम, और उस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के बेसिस पर देखते हैं इसको किस प्रकार ड्राइव करेंगे। तो आप लिखोगे वी नो दैट। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के बेसिस पर इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आप किस प्रकार डिराइव करेंगे। तो वो पहला मेथड हम लेके चले हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। हम कंसीडर करके चलते हैं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, हमने कंसीडर किया इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी हमने उसकी मानी कितनी है? v है। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया है, ये चेंज इन वेलोसिटी वो जो आया है वो किस में आया है? इन टाइम t टाइम के अंदर ये इसके अंदर क्या आया है? चेंज आया है, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया है? फाइनल वेलोसिटी v आई है, इनिशियल वेलोसिटी u थी। ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है कितने टाइम में आया? t टाइम में आया। तो इसको आप जब सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? at इज इक्वल टू v माइनस u एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट जो आपने डिराइव करना था। तो ये आपने किस मेथड से किया है? मैथमेटिकल मेथड की हेल्प से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिराइव किया है, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे? आपको पता है भाई, क्या पता है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो थी अपने पास उसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था अपने पास निकालने का क्या? u प्लस v बाय 2। ये फॉर्मूला अपने पास कब होता है? जब अपना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो उसमें एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट इनिशियल प्लस में फाइनल डिवाइडेड बाय 2 के मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ऑब्जेक्ट अपना एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दैट इज s, ये किसके ऊपर आ जाएगा बेटा? u प्लस v बाई 2, वेलोसिटी इंटू में टाइम, यही आएगा। वेलोसिटी इंटू में टाइम आपको पता है
v क्या होता है d बाई टी, तो अगर आपको चाहिए d तो ये क्या आ जाएगा v क्रॉस t के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी इनटू में टाइम। सो बाय पुटिंग द वेरियस वैल्यूज u प्लस v है, यू नो द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू क्या है अपने पास u प्लस at, तो इस v की जगह पे आप रिप्लेस कर दोगे क्या u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इनटू में t, दिस विल गिव्स यू 2u प्लस at डिवाइडेड बाय 2 इनटू में t, देन s इज इक्वल टू, इनको जब आप सेपरेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, u के साथ t मल्टीप्लाई में आ जाएगा और s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t, एक t ये है a t के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेके चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन को आप किस प्रकार ड्राइव करेंगे, फिर से डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू, जब अपना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस वी बाई टू इंटू में टाइम। अगर वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे आप तो उसकी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास है s की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है s। अब हम क्या करते हैं, s इज इक्वल टू आपके पास चल रहा है u प्लस वी बाई टू इंटू में t, t क्या है आपके पास t, यहाँ से अगर v इक्वल टू आपके पास u प्लस ए टी है बेटे, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा ए टी, एंड v माइनस यू बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा t। तो ये जो t की वैल्यू आई है, इस t की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, यहाँ क्या आई है v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब आप अच्छे से यहाँ पर लगा सकते हो फॉर्मूला, कौन सा मैथ में आपने एक आइडेंटिटी याद की है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको क्या रिजल्ट देती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर योर रिजल्ट विल बी s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, एंड आफ्टर दैट दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट दैट यू हैव टू रिक्वायर, ओके। तो ये था अपने पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने स्टडी की है बेटा, ये कौन से मेथड से स्टडी की है, मैथमेटिकल मेथड से स्टडी की है। अब हम इनको स्टडी करेंगे किस मेथड के हेल्प से, ग्राफिकल मेथड के हेल्प से। तो लेके चलते हैं अपना क्वेश्चन। The three equations of motion are we solved by the help of the graphical method. हमें ग्राफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसका क्या, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन एंड its initial velocity is u and final velocity is v, and time taken to change this velocity is t। हमने कंसीडर किया कि ये जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है ये कितने टाइम में आया, मान लेते हैं t टाइम में आया है। तो ये जो बातें आपने लिखी हैं ये सारी की सारी हम ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइनल जो वेलोसिटी इसकी आई है वो कितनी आई है, v आई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, u थी, ठीक है।
ये आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। ये मान लेते हैं O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने B, ये मान लिया C, ये D एंड ये E। ठीक है, नेमिंग तो आप किसी भी प्रकार इसके लिख सकते हैं। ओके, इस एंगल को हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा, राइट। और ये इस एक्सिस पर आपने ग्राफ लिया है क्या, T। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है, T टाइम है, O से A तक का। इस एक्सिस पर आपने टाइम लिया है और इस एक्सिस पर आपने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है। ठीक है, ओके। तो अब आप लिखोगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा विल रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ द ग्राफ। देन a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और इस ट्रायंगल में से दैट इज ट्रायंगल ABD सॉरी BCD, इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल के अंदर जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी बेटे, BC डिवाइडेड बाय BD, BC डिवाइडेड बाय BD। और BC जो है उसको आप लिख सकते हो किसके इक्वल, BC को आप लिख सकते हो AC माइनस में AB डिवाइडेड बाय इस BD को आप लिख सकते हो किसके इक्वल, OA। ये जो BC था पूरे AC में से अगर मैं AB को लेस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, BC बचेगा, और ये BD बिल्कुल इक्वल है किसके, OA के। So by putting the value of AC, AB and OA we will get AC क्या है, AC है अपने पास फाइनल वेलोसिटी दैट इज V माइनस AB क्या है अपने पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U डिवाइडेड बाय OA क्या है अपने पास T। देन A is equal to V minus U by T and AT is equal to V minus U and V is equal to U plus AT that you have to require। ठीक है, ये वो रिजल्ट है जो आपको सोल्व करना था। तो V is equal to U plus AT जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो आपने क्या कर दी है, सोल्व कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी अपने पास, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसको आप ग्राफिकली किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट S, डिस्प्लेसमेंट S क्या हो जाएगा इसके अंदर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, OA ODCBA, ये जो एरिया है आपके पास इसके अंडर जो ये जो कर्व है ODCBA, इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसको आप किस प्रकार ब्रेक कर सकते हो, इसको आप तोड़ सकते हो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है ये, AODB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी आपके पास, BCD, तो जो कंप्लीट एरिया है अपने पास वो कंप्लीट एरिया इन दोनों के एरिया का सम है। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस OD क्रॉस OA प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू में, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस यानी कि BD इनटू हाइट यानी कि BC। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, OD क्या है T क्रॉस OA क्या है U, OD क्या है U प्लस हाफ इनटू में BD क्या बेटे, BD है T के इक्वल, T इनटू में BC क्या है, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज V माइनस में U। ठीक है, BC क्या है, V माइनस में U।
ये किसके इक्वल चल रहा है अपने पास, s के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब देखो आप v माइनस में u, अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो v माइनस यू किसके इक्वल है, at के इक्वल है। तो यहाँ से इस रिजल्ट को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू में v माइनस यू की जगह पे आपने वैल्यू क्या पुट कर दी, 80 और 8t ये था साथ में, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो जो आपको फाइंड आउट करना था वो आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हम डिराइव करते हैं बेटा वो क्या प्रूव करते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारा टारगेट अब इस इक्वेशंस को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें भी हम क्या लेके चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल टू, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर आपका ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट जो कि थर्ड क्वांटिटी इन दोनों के प्रोडक्ट से होके आती है, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द ट्रेपेजियम, दैट इज कौन सा एरिया है, AODCA। इस ट्रेपेजियम के अंदर जो एरिया इंक्लूडेड आएगा वो किस को रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हम कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू में सम ऑफ द टू पैरेलल साइड इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इनटू में सम ऑफ द टू पैरेलल साइड कौन सी है, OD और AC है, OD प्लस AC इनटू में परपेंडिकुलर हाइट इन दोनों के बीच में है OA। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA, OC, OD एंड AC, इन सभी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, OD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u प्लस AC क्या है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इनटू में OA कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, t। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जो t की वैल्यू है वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, t क्या आ जाएगा, at इक्वल टू v माइनस यू है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाय में a। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, u प्लस v इनटू में v माइनस यू बाय a, और आपका इक्वल में क्या चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज s। अब आपको मैथ में एक आइडेंटिटी पता होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय a एंड 2a। जो ये 2a है इसको आप इस साइड से ले जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई में कर दोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वो फाइनल रिजल्ट आ गया जो आपको प्रूव करना था, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसी रिजल्ट पे आपको पहुंचना था, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आज आपने डिस्कस की हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिकल मेथड and graphical method. In next lecture we will discuss all these three types of equations of motion by the help of the calculus method. Okay, thank you very much.